का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम दो खबरों की बात करेंगे। एक योग्यता को लेकर एक बदलाव किया गया है उसके बारे में, और एक मानदेय वृद्धि के लिए प्रस्ताव की बात करेंगे। तो आइए, किस संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी के लिए जो है ये दोनों बातें कही गई हैं, तो आइए दोनों को समझते हैं और एक एक करके बात को समझते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो एडेड विद्यालयों में चतुश्रेणी कर्मी की भर्ती न्यूनतम योग्यता पर जो है सवाल किया गया। अभी तक ये जो योग्यता थी, ये जो न्यूनतम योग्यता की बात होती थी, ये 12वीं पास हुआ करती थी। यानी ये कक्षा 12 अगर पास हैं तो आप इस एडेड स्कूलों में चतुश्रेणी कर्मचारी बन सकते थे। लेकिन अब इसमें फेरबदल कर दिया गया है। तो इस फेरबदल को आइए हम आपको बताते हैं। कहा गया है, इसमें पूरी डिटेल में बताया गया कि विधान परिषद में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए, किसकी सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट किए जाने को अनुचित बताया। क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट की गई इसे अनुचित बताया, कहा कि ये ठीक नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने चतुर्थ कहा कि चतुश्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अयोग्यता घटाकर अब हाई स्कूल करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी अब कक्षा 12 की जगह पर अब कक्षा 10 कर दिया गया है और ये भर्ती आउटसोर्सिंग के तहत होगी। अब आप समझिए, ये भर्ती परमानेंट ना होकर आउटसोर्सिंग के तहत ये भर्ती के लिए योग्यता घटाकर हाई स्कूल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी वो विचाराधीन है, उसको अभी लागू करने का कोई इनका प्लान नहीं है। सारे काम आधे अधूरे के तरीके से हो रहे हैं। भर्ती को लेकर बिल्कुल सजग नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इस पर शिक्षक दल के ध्रुव त्रिपाठी ने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए कोई योग्यता नहीं रखनी चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सफाई कर्मी के लिए योग्यता आवश्यक है इस भर्ती के लिए कि नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ध्रुव भारती की मांग सही है या फिर जो यहाँ पर प्रश्नकाल में कहा गया है उसकी बात, या जो सरकार चतुर्श्रेणी के लिए आउटसोर्सिंग के लिए हाई स्कूल करने जा रही है वो बात सही है कि कोई भी न्यूनतम योग्यता ना हो फिर भी सफाई कर्मी बन सकता है। इस तरीके की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा कि मामला सरकार को संदर्भित कर लिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल इसमें एडेड स्कूलों के लिए बारे में पूछा गया। देखिए, यहाँ पर हर एक लगभग न्यूज़पेपर में ये आज अपडेट है, बड़ी अपडेट है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि ये जो भर्ती होगी या जब कभी होगी तो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही होगी। यानी आप ये परमानेंट नौकरी ये भी आप भूल जाइए। यानी इस पर भी जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। सफाई कर्मी की जो भर्ती आने वाले समय में होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। यानी वहाँ पर भी एक तरीके से कर्मचारी का शोषण की संभावना पूरी की पूरी बनी रहेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं यहाँ पर। ब्रजेश पाठक जो है स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने विधानसभा में सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। किसको भेजा है प्रस्ताव? केंद्र सरकार को आशा वर्कर्स के लिए। जो आशा वर्कर्स हैं उनके लिए जो है कि मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कितनी? 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब आशा वर्कर्स इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या 1,000 रुपये बढ़ने से उनके हालात में सुधार होगा या इसे और बढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए, उन्हें कहा गया इसी में हो सकता है जीवन बीमा की सुविधा दी जा रही है। सपा सदस्य आशा वर्कर्स की आज चिंता कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2014 में सपा सरकार ने उन्हें कोई वेतन या मानदेय नहीं देने का शासनादेश जारी किया था। राजधानी में प्रदर्शन करने पर उनके अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया। इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर सरकार ने कानून मंत्री रहने के दौरान मैंने उन्हें वापस कराया। दरअसल सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत में ही सपा सदस्य इंजीनियर सचिन यादव, यानी जो इंजीनियर सदस्य हैं, जो इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई और रागिनी सोनकर ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का लेकर सवाल किया था। और इस पर जब सवाल किया तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर्स हमारे विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और केंद्र सरकार की ये योजना है। तो ये योजना किसकी है?
केंद्र सरकार की योजना है और यहाँ पर इनकी जो है पूरी जिम्मेदारी है। आशा वर्कर्स हमारे विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और केंद्र सरकार की योजना है। इसमें शैक्षिक सेवा, अब इन्होंने यहाँ पर देखिए कहा है कि इसमें शैक्षिक सेवा की वजह से उन्हें मानदेय मिलता है। हर आशा वर्कर्स, अब यहाँ पर आप इस जो आशा वर्कर्स वीडियो देख रही हैं वो ज़रूर बताएं कि ये बात कितनी सत्य है। हर आशा वर्कर्स आज को 6 से 11 हज़ार रुपये महीने तक आमदनी हो रही है, यानी कि इनके अनुसार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अनुसार जो हर आशा वर्कर्स 6,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक 11,000 रुपये तक जो है हर माह प्रत्येक माह जो है कमाती हैं, प्रत्येक माह, यानी उनका 11,000 रुपये तक पूरा का पूरा मानदेय बन जाता है, 6,000 से लेकर 11,000 तक। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या वाकई में इतना बनता है। मुझे तो लगता है कि इतना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 6 से 11,000 रुपये महीने तक कहा गया है, क्या ये 11,000 रुपये तक वाकई में बन रहा है आपका? और अगर ये 11,000 तक बन रहा है तो 1,000 आपका और बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से तो 12,000 रुपये आपका प्रतिमाह लगभग हो जाएगा। तो यानी ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या वाकई आपका 12,000 रुपये तक का बनने की पूरी संभावना बन रही है, या इस अभी खबर में कहीं ना कहीं आपको एक झोल नज़र आ रहा है। तो ये कमेंट बॉक्स में आशा वर्कर्स ज़रूर बताएं कि ये कैसी जो है खबर है इस बारे में, क्योंकि जिसे मानदेय आ रहा है एक्यूरेट चीज़ें वही बता सकता है कि वाकई में ये जो है 12,000 यानी 11,000 रुपये तक आप कमा पा रही हैं कि नहीं कमा पा रही हैं। क्योंकि जो संविदा कर्मी हैं उनमें बहुत, और आउटसोर्सिंग से जो है कर्मचारी, उनके बहुत कम ही मानदेय है और उसमें वृद्धि होनी ही चाहिए, और उसमें बिना किसी रुकावट के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन मानदेय में है किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी फिलहाल जो है संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में नहीं दिख रही है। प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस प्रस्ताव पर आने के बाद अमल नहीं हो रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी हमने आवाज़ उठाई तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों के बीच में ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो इसलिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप इसी तरीके की खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं, लगातार अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको परमानेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे हर वीडियो की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।